मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के पूजा विधान के बारे में। भगवान कृष्ण की पूजा कैसे की जाए, किस तरीके से उनकी पूजा करने से लाभ हो सकता है और किस तरीके से आपको फायदे हो सकते हैं, आज इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं भगवान कृष्ण हैं कौन और इनकी महिमा क्या है। देखिए, श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने इस अवतार में 16 कला संपन्न थे, यानी इस अवतार को संपूर्ण अवतार मानते हैं। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षयते इति कृष्णः, यानी जो सृष्टि को आकर्षित करे वो कृष्ण है। और अगर आप देखें उनके जीवन को तो नाम के हिसाब से ही उन्होंने सारी सृष्टि को अपनी तरफ आकर्षित किया है। वे अलग अलग स्वरूपों में भक्तों के निकट गए हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। भगवान कृष्ण की पूजा अलग अलग स्वरूपों में की जाती है, अलग अलग मनोकामनाओं की प्राप्ति करने के लिए। अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा किस स्वरूप में, किस रूप में करना सर्वोत्तम होता है। देखिए, भगवान कृष्ण की पूजा अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में होती है। प्रेम के स्वरूप में इनकी पूजा होती है राधा जी के साथ, वात्सल्य के रूप में, मातृत्व के रूप में इनकी पूजा होती है लड्डू गोपाल के रूप में, और ज्ञान के रूप में गुरु कृष्ण के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। जैसी आपकी कामना हो वैसे ही स्वरूप की उपासना करें। इसमें भी लड्डू गोपाल स्वरूप की उपासना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। लड्डू गोपाल की जो पूजा है उसमें भगवान को जीवंत माना जाता है, भगवान को जीवित मान करके इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा और उपासना वैसे ही करनी चाहिए जैसे किसी जीवित देवता की कर सकते हैं। अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की उपासना कैसे करें, उनमें किन बातों का ध्यान रखें। भगवान कृष्ण की पूजा सुबह या शाम के समय में करें। इनकी पूजा में चंदन, तुलसी के 2 पत्ते यानी तुलसी दल और शंख का प्रयोग जरूर करें। इनको पंचामृत अर्पित करें, भोग लगाएं, भोजन अर्पित करें, जो भी अर्पित करें उसमें तुलसी के 2 पत्ते जरूर डालें। इनके मंत्रों का जप तुलसी की माला से या चंदन की माला से करें। पीले वस्त्र पहनकर इनकी पूजा करें या पीले आसन पर बैठकर इनकी पूजा करें तो उससे विशेष लाभ जरूर होगा। अब आपको बताते हैं कि जो लोग लड्डू गोपाल की उपासना करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति होती है। भगवान कृष्ण घुटनों के बल होते हैं और उनके एक हाथ में लड्डू होता है। इस स्वरूप को लड्डू गोपाल कहते हैं। ये बड़ा विशेष स्वरूप है। खास तौर से जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उसके लिए इस स्वरूप की पूजा करना बड़ा कल्याणकारी होता है। वैसे लड्डू गोपाल की पूजा से हर तरह की कामना पूरी की जा सकती है। किन बातों का ध्यान रखें। इनकी स्थापना घर में तभी करें जब नियमों का पालन कर सकें। अगर नियमों का पालन नहीं कर सकते तो इनकी स्थापना ना करें। इनकी देखभाल बिल्कुल वैसे ही की जाएगी जैसी कोई माँ अपने बच्चे की, अपने शिशु की करती है। इनको नियमित रूप से स्नान कराएं, वस्त्र बदलें, भोजन कराएं, इनके सोने की बेहतर व्यवस्था करें। सर्दियों में गर्म कपड़े और गर्मी में हल्के कपड़े, चंदन लगाना, ये सब नियमों का पालन करना होगा। इनके सोने और जागने की उचित व्यवस्था करें। ऐसा माना जाता है कि ये जीवंत हैं तो एसी की व्यवस्था या पंखे की व्यवस्था भी करें। इनको भोग लगाने के बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करें। और जिस घर में भी लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा हो वहाँ पूरी तरह से सात्विक आहार ग्रहण होना चाहिए, यानी वहाँ पर प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।